इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कक्षा 10 विज्ञान का, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पहला वक्रता केंद्र पर, दूसरा दर्पण के पीछे, तीसरा अनंत पर, चौथा ध्रुव पर। ख है निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है पहला हीरा में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, चौथा किरोसिन में। ग में पूछा गया है 5 ओम प्रतिरोध तार का 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा पहला 1/5 ओम, दूसरा 20 ओम, तीसरा 2.5 ओम, चौथा 1 ओम। में है वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है पहला वोल्ट, दूसरा वाट, तीसरा एम्पीयर, चौथा ओम। दूसरा का क में है वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये प्रश्न जरूर से तैयार कर लेना, ये लगभग हर एक साल पूछा गया है। ये कुछ इस प्रकार भी पूछा गया है, वाहनों के पीछे कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ख में है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बने। ये 2 नंबर का है। ग है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। ये भी 2 नंबर का है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी लगभग हर एक साल पूछा गया है। तीसरा का क में है एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। ये 4 नंबर का है। अथवा अगर ये वाला नहीं आता है तो ये वाला करो। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। ये भी 4 नंबर का है। ख में है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है, उसे करिए। दिया है श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये वाला कर सकते हैं आप, अगर वो वाला नहीं आता है तो। चौथा है निम्नांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। अथवा ये 7 नंबर का है, ये वाला नहीं आता तो ये वाला करें। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। ये भी 7 नंबर का है। अब आ चुका है खंड ख, अब वो तो था फिजिक्स, अब ये है केमिस्ट्री। 5वां का क है प्रोपेनल है, इन चारों में से जो भी प्रोपेनल है वही लिखना है। ख धातु है, इनमें से कौन सा धातु है वो लिखना है। डैश दिया है, उसके बाद ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है पहला सिलिका से, दूसरा कॉपर से, तीसरा जिंक, चौथा कार्बन। तो जिससे भी ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है वही लिखना है। इन चारों में से जो सही है वो यहाँ पर भर देना है, यानी कि अपने आंसर शीट में। 6वां का क है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। ख है पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। ग आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी लिखिए। 7वां का क है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ख खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए। ये 2 नंबर के हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ख कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, ये 2 नंबर का है। ग कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति, ये 3 नंबर का है। अगर ये नहीं आता है तो इसके बदले में यहाँ पर एक और है एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब हम आ चुके हैं खंड ग, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री थे। अब हम आ चुके हैं बायोलॉजी पर, जिसमें 9वां का क में है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है पहला 42, दूसरा 44, तीसरा 46, चौथा 48। जो सही है वही लिख देना है। ख निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा शुक्रवाहिका, चौथा डिंबवाहिनी। ग में है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो वो कुछ TTRR करके दिया गया है, इसमें जो सही वो लिख देना है।
घ में है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पहला उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, दूसरा जल का संवहन, तीसरा भोजन का संवहन, चौथा अमीनो अम्ल का संवहन। यहाँ पर 10वां का क में है मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ये 2 नंबर का है। ख भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये भी 2 नंबर का है। ग पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर 11वां का क में पूछा गया है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अगर ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ख हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। अथवा ये नहीं आता है तो अथवा परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन सी होती हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। अब यहाँ पर 12वां लास्ट प्रश्न है जैव विकास के मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। ये 7 नंबर का है। अथवा अगर ये वाला नहीं आता है तो ये वाला करिए मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का है। तो इन दोनों में से कोई भी आप करते हैं तो आपको 7 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आया या फिर थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।